ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। 16 जुलाई की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग जो दिखाते हैं, मंगलवार का योग, दशमी तिथि, और उस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा शाम के समय। वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन सुबह का समय अननेसेसरी खर्चे कराने के योग बना रहा है। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी खर्चों में ना फंसें, दूसरों के चक्कर में अपने नुकसान करने के योग बन सकते हैं। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं और सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है वो कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि में सूर्य प्रतिष्ठित होंगे, भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे। और कर्क राशि के साथ साथ एक विचित्र प्रकार का योग बना। मकर राशि में जब सूर्य आए थे इस वर्ष, तो वो भी विशेष तौर पर जो बने थे तो वो भी मंगलवार था। इस दिन भी मंगलवार का दो कर्क जो संक्रांति है वो कर्क में पड़ने वाले, मंगलवार को पड़ने वाली है और ये अशांति का वातावरण बनाती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आसपास समाज की लाइफ हो, और इस वक्त मंगल सप्तम भाव में आपके वैसे ही चल रहे हैं, तो आपको अपने मनोमस्तिष्क को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुंदर मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का सुंदर पाठ करेंगे तो उससे बढ़िया कोई योग हो नहीं सकता है। तो 16 जुलाई को हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी एक सुंदरकांड का बड़ा पाठ रखा है। आप भी उसमें सुंदर रूप से सम्मिलित होकर परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर कार्य करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। 17 जुलाई की यदि हम बात करें, 17 जुलाई की यदि हम बात करें तो देखिए 17 जुलाई जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है और ये तिथि एकादशी बेहद खास है। इस दिन देवशयनी एकादशी होती है। इस संसार में हर चीज को कहीं ना कहीं विश्राम की तरफ जाना था, सब कुछ चलायमान है, नित्यपति गति की तरफ चलते हैं, सत्ता भी परिवर्तन की तरफ जाती है। तो ऐसे में देवशयनी एकादशी में देव शयन हो जाता है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ चतुर्मास आरंभ हो रहा है, ऐसे में कोई भी बड़ा कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देव शयन हो जाता है, भगवान विष्णु भी शेषशैया पर आ जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान समस्त सत्ता जो है भगवान शंकर के हाथ में आ जाती है और इसके बाद भगवान शंकर का सुंदर पूजन करने का कार्यक्रम बनता ही है। तो इस दिन के बाद से आप भी हमको जीवन में समझना चाहिए, देवशयनी एकादशी जब है तो हमें भी जीवन में लगातार एक ही बिल्कुल धुनी में घूमते चले जा रहे हैं, पता नहीं किस 84 के चक्कर में घूमते चले जा रहे हैं। इस जीवन की आपाधापी के अंदर जीवन में कुछ शांति प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो अवश्य ये संदेश छुपा हुआ है इसके अंदर, लेकिन ग्रह योग के दृष्टिकोण से आप समझे आपके लिए समय बड़ा अनुकूल दिखाई देता है। बृहस्पति के साथ सम्मुख चंद्रमा उद्यमान है, तो विश्वास करिए, अपने अंदर जगाइए। चंद्रमा शीर्ण अवस्था में है लेकिन आपकी राशि में उपस्थित है। मन कहीं ना कहीं पर द्वंद्व में फंस रहा है, लेकिन रास्ता बिल्कुल सही चुनने का समय है। यदि जो विचार सही पहले मन में आ रहा है उसको चुन के आगे चलने का प्रयास करेंगे, जिसमें झगड़े कम हो तो उसमें फायदा होने के योग बन सकते हैं। ग्रह साफ साफ दिखाते हैं। इस दिन बुधवार भी है तो कोशिश करें गणेश की आराधना करें, सुंदर तरीके से पीले पुष्प में अर्पित करें, तो कहा जाएगा उससे भगवान जो है सही दिशा को चुनने में आपको लाभ देंगे। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। लाभ के योग चलते दिखाई दे रहे हैं और अभी आने वाले 2 दिन आपके लिए विशेष तौर पर अच्छे दिखाई देते हैं। 18 जुलाई को भी यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि और आपकी ग्रहों की स्थिति उसी प्रकार से दिखाई देती है जिस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है। भाग्य में जाकर चंद्रमा विराजित हो गए हैं, मंगल परिवर्तन पहले ही जा चुके हैं और जिस प्रकार से आगे आने वाले समय में बुध भी परिवर्तन के लिए जाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ वातावरण अच्छा बना रहे हैं। लाभ के लिए कार्य सही रूप से करने की जरूरत है, आलस से त्यागिए और अड़ियलपना, थोड़ा सा अड़ियलपना त्यागते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि में वक्र स्थिति में होकर चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दशम भाव कार्य सफलता वाले भाव को देख रहे हैं और साथ साथ लग्न पर भी दृष्टिपात करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैश में ना फंसें। कोशिश ये करें, भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, ज्ञानी जन का आशीर्वाद देने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार का अवसर है, केले का दान भी कर सकते हैं। गज केसरी योग आपकी कुंडली में पहले से ही विद्यमान है सुंदर तरीके से। इस वक्त आपके गोचर में जो आपके लिए लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, तो आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सुंदर रहेगा आपके लिए। 19 जुलाई को शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और उस दिन सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन धनु राशि में हो रहा है और करीब करीब रात्रि में 8 बजे के आसपास सिंह राशि में दशम भाव में आपकी राशि में बुध जाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए तरफ आपको अग्रसित करेंगे।
जो आप चीज़ें अननेसेसरी के द्वंद्व के कारण से चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, अब आने वाले समय में आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता अपने अंदर खुद महसूस करते दिखाई देते। गौ पूजन सुंदर रूप से करने का प्रयास करें, हो सके तो माता पिता का सुंदर आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, चावल का दान, भगवान को भोग लगाएं, खीर का ये सुंदर उपाय रहेगा। और रूप से यदि आप खीर का प्रसाद रूप से ग्रहण करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 20 जुलाई के लिए ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं रविवार का अवसर और सचमुच चतुर्दशी तिथि और सत्यव्रत इस दिन रहेगा। पूर्णिमा का योग रात्रि में शाम के समय जिस प्रकार बन जाएगा तो इसलिए सत्यव्रत करने से और इस कलिकाल में सबसे सुंदर व्रत जो है सत्यव्रत है। छोटी सी कथा है, उससे करने से परमात्मा के प्रति आस्था का उदय होता है और विश्वास का उदय होता है कि परमात्मा हमारे साथ अद्भुत रूप से लाभ देने के लिए हमेशा विद्यमान होता है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से कुछ अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़ा सा शांत रहकर आपको काम करने की ज़रूरत है इन दिनों। मंगल बृहस्पति के साथ एक विचित्र प्रकार का कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में भी बताने का प्रयास किया था कि जो बृहस्पति है वो इन दिनों आगे हैं, मंगल उससे पीछे हैं, तो ये कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप द्वंद्व से बचें, सुंदर आशीर्वाद, बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद को लेकर काम करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभ के शनिवार का अवसर है और शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, सबसे बढ़िया तो सत्यव्रत भी कर लेंगे, तब भी भगवान की कृपा से आपको रास्ता मिलने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक भी उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं, हर चीज़ का मजाक उड़ाकर ज़िंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की काल गणनाएं जो है वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझिए संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल छोटे छोटे परिवर्तन से। लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, ये कुछ ग्रहों का योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है, वास्तविक तौर पर समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी। जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं। प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएं लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने
उस जन्मपत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ लें और ज्योतिष को हास परिहास में न उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है। हमारे आश्रम पे नित्य निवारण, देखिए ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ वियोग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्यप्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योगी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्यप्रति पिताजी के ज़माने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में ये स्थित जो है, यहाँ पर नित्यप्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। माँ भगवती के सानिध्य में अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि चल रही है तो नित्यप्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर कर उनके सामने रखी जाती है और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह है। जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छु रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर तो बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझें कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सब का सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की श्री विग्रह है जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।